प्रत्येक कर्म हमारा फलदायी है इस जीवन में, आगे आने वाले जीवन में, क्योंकि हमारे कर्मों का साक्षी और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है जो हमारे कर्मों का अध्यक्ष है। वो हमारे सभी कर्मों को जानता है, जो जानता है कर्मों को वही उसका फल देता है। पुलिस से, अदालत से बच सकते हैं, ईश्वर के न्याय से नहीं, ईश्वर के विधान से नहीं। आदि अनादिकाल से, आदि अनादिकाल से हम कर्म करते आ रहे हैं और उसका फल प्राप्त करते आ रहे हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हमारे प्रत्येक कर्मों का साक्षी है, वो फल प्रदाता है। उसके पास दुख नहीं है कि हमें दुख देते। जिसके पास वो वस्तु हो ही नहीं, वो दे कहाँ सकता है। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं तो वो दुख देगा कैसे। परमात्मा तो परम आनंद स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप है, वो परम सत्य स्वरूप है, वो परम तत्व स्वरूप है, वो परम पुरुष है। वह बस कर्मों का फल देता है, वो न्याय करता है, उसे न्याय पसंद है, अन्याय नहीं। वही हमारे प्रत्येक कर्मों का साक्षी है। एक हमारा जो कर्म है वो क्रियमाण है, एक संचित है। एक हमारा जो कर्म है वो प्रारब्ध है। हमारा मानव जीवन कर्मों का कोष है, और जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार का फल है। संसार दुखमय है तो है, संसार के सभी विषय दुखों से ही भरे हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध का दुख। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, गुण वृत्ति विरोधाच दुखम में सर्वम विवेकिनः। संसार दुखमय है तो है, वैसा ही दुखों से भरा है। ये मृत्यु लोक है। संसार को कहा हमारे महापुरुषों ने कि यह मुर्दों का शहर है, यह मृत्यु लोक है। शरीर ही मिट्टी का बना है, कब ये मिट्टी का घड़ा टूट फूट जाए, कब ठोकर लगे। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग, हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का ही बना है। इसीलिए हम कहते हैं पार्थिव है, मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाती है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से शरीर बना है। जब हम यह कहते हैं कि शरीर बना है, इसका अर्थ ये संसार बना है, ये विश्व बना है। जिससे ये शरीर बना है उसी से संसार बना है। हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का ही बना है, ये पार्थिव है, ये मिट्टी का बना है, मिट्टी का घड़ा है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा
ये अग्नि तत्व का काम है। समस्त शरीर में अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। गाढ़ी नींद में जब सो रहे हैं तब प्राण जगे हैं हमारी रक्षा करने के लिए। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, ज्ञान कर्म के इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चिष्ट है। जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब विश्राम कर रहे हैं, गाढ़ी नींद में सुषुप्ति अवस्था, एक अवस्था है जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति, तुरियातीत और आप्त की भी दिव्य भूमि है, दिव्य अवस्थाएं हैं। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब सो गए, तब प्राण ही हैं जो जगह हैं हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा ने हमारी रक्षा के लिए उन्हें नियुक्त किया है। वही हमारे प्राणों का प्राण है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला है। वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का प्राण है, वही कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, वो न्याय करता है। आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और उसका फल प्राप्त करते आ रहे हैं, दुखों को ही भोगते चले आ रहे हैं। सद्गुरु ने क्या संदेश दिया है? अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, वो जानते हैं केवल बतलाने से सब कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सद्गुरु कहते हैं यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, मुर्दों के शहर से आजाद कर दूंगा, दुखों से सर्वथा मुक्त कर दूंगा, जन्म और मरण के चक्र से आजाद कर दूंगा। ऐसा कहने का सामर्थ्य इस परम योगी में है। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदाफल परमानंदा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जो मुक्त है और केवल मुक्ति ही नहीं है, मुक्ति धाम में भेजने का सामर्थ्य रखता है। मैं जाता कहाँ हूँ, जब तक मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता मैं यही रहूँगा। तो हम सबका यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। सभी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, वे आत्माएं बड़ी ही सौभाग्यशाली होती हैं जिन्हें सद्गुरुदेव का सिद्धांत मिलता है, स्वरवेद का स्वर मिलता है, सेवा का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग और साधना का सौभाग्य मिलता है। ये लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा है, ये खुद से खुद की दूरी को मिटाने की यात्रा है।
ये स्वयं को पहचानने की अंतर यात्रा है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम खुद को भुला न बैठे संसार की इन जटिलताओं में, संसार की इन विषमताओं में, संसार के इन दुखों में हम हताश, निराश, व्यथित न हो जाएं। संसार ऐसा ही है, दुख ही अधिक है यहाँ, दुखों की ही अधिकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा अंतर विवेक जागृत रहता है। बाहर की बदलती हुई परिस्थिति में भी हम धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ते हैं। बाहर तो बदलाव होगा, परिवर्तन नियम है इस प्रकृति का शाश्वत। बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों में भी हम स्थिर रह सकें, इतनी हमारी आंतरिक शक्ति जागृत हो, यही आध्यात्मिक ज्ञान स्वर वेद का, सद्गुरु देव का शाश्वत संदेश है। जो भीतर से कमजोर है, बाहर से थोड़ा भी बदलाव होगा तो जैसे भीतर भूकंप आ गया हो। तो ऐसी सहज दृष्टि, ऐसा विवेक जागृत हो कि हम इस जीवन को समझ सकें, दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह, इसे ब्रह्म विद्या के साधक ही समझते हैं, विहंगम योग के पथिक ही जानते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि अब भोग लिया दुख को, अब कितना दुख भोगेंगे। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संसार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही अधिक भरा है। संसार का सुख कैसा है, जैसे मानो ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही विलीन हो जाए, बस इतना ही सुख है, दुख ही अधिक है। सबके साथ समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, दुख हैं। हम दुख से निवृत्ति का प्रयत्न करते हैं। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए हम बार बार ये प्रार्थना कामना करते हैं, दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको शांति मिले, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो, लोक से लेकर परलोक का मंगल हो। यही कामना है यहाँ, यही प्रार्थना है। तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे यही चिंतन करते हैं, वे यही विचार करते हैं। कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, मैं और मेरा, मैं तू यह वह, आदि अनादि काल से यह सब घटित होता चला रहा। अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। संकल्प क्या है? अब दुख नहीं चाहिए, अब बहुत देख लिया, भोग लिया, अब जान लिया, अब तो परमानंद ही चाहिए, परमानंद ही चाहिए, परम प्रकाश ही चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। ये संसार मृत्यु लोक है, ये मर्दों का शहर है। जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारा घर है, वहाँ दुख हमें छू नहीं सकता, वहाँ दुख हमें छू नहीं सकता। समाधिषु सुप्ति मोक्षेषु
समाधिषु सुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपतः। दुख नहीं है वहाँ आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ परम सत्य ही सत्य है। आदि अनादि काल से हम संसार के इसी चक्र में चले आ रहे हैं, कर्म के इस जाल में। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सदगुरुदेव क्या कहते हैं स्वर वेद में? अमित काल से भूलिया। सुबह का भूला नहीं है, अमित काल से भूलिया। पहुँचा अपना देश, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। कब से अपने घर का पता भूला है? सुबह का भूला शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। अमित काल से भूलिया, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से भूला है। अपने निज घर को, अपने घर को भूला है, भूल चुका है। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। हम सबों का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आत्म कल्याण के मार्ग पर हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारा अंतर विवेक सदैव जागृत हो, संसार की कठिनाइयों जटिलताओं से दो चार होते हुए अपने आंतरिक बल से, आध्यात्मिक बल से हम अपने जीवन का पूर्ण विकास करें। यही इस आध्यात्मिक ज्ञान का विमल संदेश है, यही सिद्धांत और साधना का दिव्य स्वर है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। स्वर वेद के दो दोहों का श्रवण करते हैं, फिर द्वितीय दिवस मैं विराम लूँगा। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। ये दिव्य वाणी है, अनमोल है, ये अमृत है, अनंत है, साक्षात कृधर्मा ऋषि की वाणी है। जन जन तक हमें स्वर वेद का स्वर पहुँचाना है। जय स्वर वेद कथा। सत्संग